नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज के अंक में बात मोहनलालगंज विधानसभा सीट की, जिसका विधानसभा क्रमांक है 176। मोहनलालगंज आजकल सुर्खियों में है। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके दूसरी बार सांसद हुए कौशल किशोर का केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाना। कौशल किशोर को केंद्र सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया है। हाउसिंग और जो अर्बन अफेयर्स है उस मंत्रालय में उनको जिम्मा मिला हुआ है। कौशल किशोर दूसरी बार वहां से सांसद हैं। अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अभी हालिया समय में जब कोरोना काल में दिक्कतें हुई थी लोगों को, आम जनता को, और उस कोरोना के पीरियड में उन्होंने अपने भाई को भी खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार के कामों पर सवाल उठाए थे। कई वीडियो जारी हुए थे और तमाम तरीके के उन्होंने विरोध भी किया था। बहरहाल अब वो मंत्री बन गए हैं और क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब हम विधानसभा की बात करें तो मोहनलालगंज का जो एरिया है वो लखनऊ ज़िले में आता है। एक तहसील है, सबसे पुराना कस्बा है जो अब नगर पंचायत हो चुका है। लोकसभा का क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है, और साथ ही जो ये विधानसभा की सीट है वो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीट है। लखनऊ से लगी होने के कारण सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और लोगों की उस पर निगाहें रहती हैं। साथ ही साथ जो आरक्षित विधानसभा सीट होने के कारण उन राजनीतिक दलों के उन नेताओं के लिए भी ये बेहद खास हो जाती है जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। इस सीट ने महावीर प्रसाद, ख्याली राम, नारायण दास, संत बख्श रावत और आर.के. चौधरी जैसे नेताओं को विधानसभा भेजा है। इसमें ख्याली राम जो थे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता माने जाते थे, 2 बार यहाँ से विधायक चुने गए थे। फिर नारायण दास कांग्रेस के टिकट पर 3 बार यहाँ से विधायक रहे थे, और संत बख्श रावत जो थे वो यहाँ से 5 बार इस विधानसभा सीट से विधानसभा के सदस्य हुए थे। वो जनता पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक चुने गए थे। वहीं आर.के. चौधरी वर्तमान समय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। दिग्गज बसपा नेता के तौर पर उनकी पहचान है। बसपा सरकार में मंत्री रहे थे। वो यहाँ से निर्दल भी चुनाव जीते हैं, बसपा के टिकट पर भी चुनाव जीते हैं। उसके अलावा वो जो आरएसवीपी पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, उसके टिकट पर भी चुनाव लड़ करके और विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। बहरहाल आर.के. चौधरी जो है 2002 में निर्दल यहाँ से चुनाव लड़ करके विधायक चुने गए थे। फिर 2007 में वो आरएसवीपी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और विधायक रहे थे। इसके अलावा वो 2009, 2014 और 2019 में मोहनलालगंज की लोकसभा सीट से लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये चुनाव वो हार गए थे। साल 2012 में पहली बार यहाँ से महिला उम्मीदवार जीती थी। साल 1951 से लेकर के और साल 2007 तक के जितने भी विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए, यहाँ पे कभी महिला उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। हालांकि इससे इतर लोकसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों को जीत मिलती रही थी। लोगों ने बतौर सांसद यहाँ महिला को चुना, पर बतौर विधायक महिला को कभी यहाँ से नहीं चुना था। साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चंद्रा रावत यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी, और चंद्रा रावत यहाँ से चुनाव जीत करके और पहली महिला विधायक इस सीट से हुई थी। चंद्रा रावत के कामकाज को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, पर बावजूद इसके भी साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट करके और अमरीश सिंह पुष्कर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। अमरीश यहाँ से चुनाव जीत करके और वर्तमान समय में विधायक हैं। आइए उनके राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालते हैं। अमरीश पुष्कर का जन्म जो है वो 28 नवंबर 1974 को बिंदौआ मोहनलालगंज में हुआ था। BA LLB तक की उन्होंने पढ़ाई की। पेशे से वो वकील हैं। उन्होंने तहसील में, मोहनलालगंज की तहसील में ही अपने वकालत की शुरुआत की थी। साथ ही साथ वो किसानी का काम भी करते थे। जब वो बतौर वकील जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की तो उसी समय वो समाज सेवा में भी सक्रिय रहे। उनकी पत्नी भी समाज सेवा में लगी रहीं, और जो है फिर वहीं से उनके राजनैतिक संबंध बनने शुरू हुए। राजनीति में भी उनकी सक्रियता बढ़ने लगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को बतौर ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उतारा। वो चुनाव जीतने में कामयाब रहीं, ब्लॉक प्रमुख हुई, और फिर साल 2017 के चुनाव में अमरीश पुष्कर को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा। अमरीश ये चुनाव जीत करके और वर्तमान समय में विधायक हैं। इस चुनाव में इनको 71,574 वोट मिले थे, तो वहीं नंबर 2 पर रहे बसपा के राम बहादुर को 71,044 वोट मिले थे। अमरीश को 530 वोटों
वोटों से जीत मिली थी। वोटों के लिहाज से इस जीत के जो वोटों का अंतर था जीत में, इसके लिहाज से देखी जाए तो ये पाँचवीं सबसे छोटी जीत थी। बाकी की 4 जो जीतें थी उनके बारे में हम अपने पिछले एपिसोड में आपको एक एक करके बता चुके हैं, चाहे वो डुमरियागंज की बात रही हो, मीरापुर की बात रही हो और या दूसरी सीटों की बात रही हो। बहरहाल इसके अलावा तीसरे नंबर पर आर के चौधरी रहे थे, निर्दल उम्मीदवार के तौर पर 2017 का विधानसभा चुनाव भी आर के चौधरी लड़े थे और वो चुनाव भी हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था और तीसरे नंबर पर वो रहे थे। जो अमरीश का कार्यकाल है, अमरीश को क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय माना जाता है, चूँकि जब से वो बतौर वकील भी वो सक्रिय रहे हैं और साथ साथ समाज सेवा में सक्रिय रहे, उनकी पत्नी भी सक्रिय रहीं, ब्लॉक प्रमुख रहीं, तो इस नाते क्षेत्र में उनकी सक्रियता रहती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अमरीश खूब सक्रिय रहते हैं। उनको अखिलेश यादव की भाषा बोलने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है और आप सोशल मीडिया पर जब इनकी प्रोफाइल्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर वीडियोस अखिलेश यादव से संबंधित ही मिलेंगी और उसके अलावा अखिलेश यादव की तरह ही ये बोलते हैं, अखिलेश यादव की भाषा ही दूसरी पार्टियों पर भी जब प्रहार करते हैं तो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे अखिलेश यादव अपनी भाषा रखते हैं। बहरहाल अमरीश भले ही ये चुनाव सपा उम्मीदवार के तौर पर जीतने में कामयाब रह गए हों, पर जो इस जीत का अंतर था उसने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी उस वक्त, क्योंकि क्योंकि उसके पहले के चुनाव में ये जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। समाजवादी पार्टी इसे अपने लिए सुरक्षित सीट के तौर पर मानती रही थी। हालांकि अब जब केंद्र की सरकार में वहाँ जो भाजपा के सांसद हैं उनको मंत्री बना दिया गया है, ऐसे में तमाम समीकरण जो है वो बदलेंगे। हालांकि अभी तक जो भाजपा के लिए ख्वाब रही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी कामयाबी मिलेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो साल 2022 के, इसमें अभी भाजपा कितनी कामयाब हो पाती है और भाजपा अपने लिए क्या नए रणनीति बनाती है ये आने वाले समय बताएगा। जो यहाँ से भाजपा को जीत मिल पाती है या फिर नहीं, इसका तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। बहरहाल भाजपा ने अपनी नीतियों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया होगा। ये बात मोहनलालगंज विधानसभा सीट की हो गई। इसके अलावा जो दूसरी विधानसभा सीटें हैं या मोहनलालगंज के जो हम अपने माइंड योर वोट में मोहनलालगंज लोकसभा का इतिहास भी बता चुके हैं, सांसदों और प्रभावी नेताओं की बात भी कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने के लिए भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की दूसरी विधानसभा सीटें हैं उसके लिए यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।